दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो आज ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर के आया हूँ जो कि है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट कहने का मतलब यह है कि दुनिया का कोई सा भी काम हो उसमें प्रोसेस, उसका जो प्रोसेस है उसका मैनेजमेंट करने के तरीकों को हम लोग प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे कि आपको रोज स्कूल जाना है तो आपको पता है कि कैसे जाएंगे, आपको पता है कैसे जाएंगे। तो मान लीजिए कि कल आपको स्कूल जाना है, तो सबसे पहले नया दिन है, आप रेडी होते हो, वेट करते हो रिक्शा या बस का, आप चले जाते हो स्कूल और फिर वापस आ जाते हो। ठीक है। या फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सस्पेंड कर देते हो, छोड़ देते हो, आज नहीं जाते हो। या फिर अगर ऐसा आपको लगता है कि स्कूल अभी नहीं जाना है, कुछ दिन तक लॉकडाउन लग गया है, तो ब्लॉक कर देते हो। तो इस तरह की सॉफ्टवेयर दुनिया में कोई भी तरह का काम हो, या सॉफ्टवेयर बनाना हो या कोई भी काम हो, उसको हम लोग ये सब स्टेजेस में पास करते हैं। ये सब हमारा तरीका होता है कि किन किन स्टेज में ये जाता है। ठीक है। तो उसी तरह सॉफ्टवेयर का भी स्टेज होता है। रियल भाषा में, बिल्कुल ही रियल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा जो बातें मैंने अभी कही। अभी एक और एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज दैट आपको किसी टूर में जाना है, घूमने के लिए जाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? दोस्तों के साथ, आपको नया फ्रेंड, नए नए दोस्तों के साथ जाना है। तो अभी क्या होगा, आप रेडी होते हो, सबसे पहले रेडी होते हो कि भाई हमको जाना है कहाँ पे, टूर प्लान के लिए। टूर प्लान जाने रेडी होने के बाद क्या होगा, आप अपने दोस्तों के लिए वेट करोगे, क्योंकि दोस्त भी जा रहे हैं साथ में, तो दोस्तों के साथ वेट करोगे। अगर मान लो कोई दोस्त नहीं जाता है या मना कर देता है और आपको लगता है कि आप अकेले नहीं जा सकते हो, तो आप क्या करोगे? ये टूर को रद्द कर दोगे या फिर ब्लॉक कर दोगे। किसको? उस फ्रेंड को ही, किसको नहीं ले जाना है। अदरवाइज आप चले जाओगे और फिर टर्मिनेट, मतलब कि काम खत्म हो जाएगा, जाके घूम के चले आओगे। तो यही प्रोसेस होता है दुनिया के किसी भी प्रोसेस का, यही स्टेप्स होता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स, एक टेक्निकल भाषा में बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स प्रोग्राम एंड इन्वायरमेंट टू एग्जीक्यूट। क्या एग्जीक्यूट करने के लिए ये एक इन्वायरमेंट को तैयार करता है। इट प्रोवाइड्स यूजर टू सर्विस टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम कन्वीनियंट मैनर। कन्वीनियंट मतलब सही तरीके से किसी काम को करने के लिए ये एक तरीका प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि किसके बाद कौन सा स्टेज आता है, यहाँ भी पता है आपको किसके बाद किसका स्टेज आएगा। यही प्रोवाइड करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट यही होता है। मैं एक और एग्जांपल लेके देता हूँ। जैसे मान लो कि आपने एक प्रिंटर को प्रिंट दिया, ठीक है, तो प्रिंट दिया, नया प्रिंट दिया, उसके बाद वो रेडी हुआ। रेडी किस चीज के लिए हुआ? प्रिंटर देखोगे कि तैयार हो रहा है, उसमें अलग अलग साउंड आने लगता है ताकि वो प्रिंट कर सके। उसके बाद वेट करने लगा कि आप कंट्रोल पी दबा के प्रिंट करो। उसके बाद वो एग्जीक्यूट होने लगा, प्रिंट करने लगा। अब ये हो सकता है कि सस्पेंड हो जाए या ब्लॉक हो जाए। सस्पेंड तब हो सकता है जब जब आपका सपोज दैट आपका इंक खत्म हो गया, तो वो सस्पेंड हो जाएगा। अब ब्लॉक कब हो सकता है? मान लो कि एक से ज्यादा आपने प्रिंट दे दिया जल्दी जल्दी और वो कंफ्यूज हो गया किसको प्रिंट करना है किसको नहीं प्रिंट करना है, तो उस केस में क्या होगा, वो ब्लॉक कर देगा। तो ये एक और रियल लाइफ एग्जांपल दिया मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का यहाँ पे सर्विस कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा काम होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, वो भी जरा देख लेते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, कोई भी काम एग्जीक्यूट होता है, फिर उसमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है। कोई भी काम करने के लिए आपको इनपुट देना ही पड़ेगा। जैसे आपको खाना बनाना है, तो अपने जो खाना है उसमें दाल चावल कच्चा डालना ही पड़ेगा, तभी वो बनेगा। सपोज दैट आपको घर बनाना है तो आपको ईटा बालू सीमेंट लगेगा ही। सपोज दैट आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको कंप्यूटर वगैरह इनपुट डिवाइस लगेगा ही। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन जरूरी है। इनपुट क्या? जैसे कीबोर्ड से आपने प्रेस किया कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए। आउटपुट क्या? जो प्रिंट होकर आया वो जब इस स्क्रीन पर दिख रहा है उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि फोल्डर में डेटा को सेव किया जाता है, फोल्डर में, है ना, फोल्डर में डेटा को सेव किया जाता है। तो ये फोल्डर में डालने का काम भी क्या है? फाइल सिस्टम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी कराता है। जैसे आपने कीबोर्ड से दबाया और प्रिंटर प्रिंट कर दिया, तो दोनों के बीच में क्या हो गया? कम्युनिकेशन हो गया। एरर डिटेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सपोज दैट कि आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, आपका प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, आपका
मॉनिटर काम नहीं कर रहा है तो ये डिटेक्शन कौन करता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का करता है। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि सपोज कि मान लो कि आप क्या कर रहे हो, गाना भी बजा रहे हो, गेम भी खेल रहे हो, नेट भी चला रहे हो, तो किसको कब मेमोरी देना है, मेमोरी में ही सारा काम होगा, तो सारा को मेमोरी कब देना है ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अगला पॉइंट क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने का मतलब कोई इसको चुराए नहीं यूजर आईडी पासवर्ड से, ये भी काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो इस तरीके से ये सर्विस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि क्या है प्रोग्राम एग्जीक्यूट क्या क्या करता, क्या क्या स्टेप होता है। जैसे कि अगर आपने सपोज कोई काम दिया कंप्यूटर को, वो क्या क्या स्टेप करके एग्जीक्यूट होता है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में सबसे पहले लोड इनटू मेमोरी, मेमोरी में लोड होता है सबसे पहले। मान लीजिए कि आपने किसी को खाना बनाने को दिया तो वो याद रखेगा कि भाई ये खाना बनेगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, जैसा कि आपको पता है कि चैनल पे मैं सिर्फ और सिर्फ रियल लाइफ एग्जांपल देकर ही बताता हूँ। तो सबसे पहले मेमोरी में याद हो गया क्या खाना बनाना है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद एग्जीक्यूट मतलब बनाने लगे। हैंडल करना भी जरूरी है भाई कि वो ज्यादा ना पक जाए कम ना पक जाए। उसके बाद प्रोवाइड मैकेनिज्म प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन भी जरूरी है, मतलब कि जितना तेज आंच करेंगे उतना ही, मैंने खाना बनाना है सपोज दैट, और आपने बहुत तेज आग लगा दिया और तो उसमें रोटी जल जाएगा या सब्जी जल जाएगा। तो आपको ये भी देखना है कि कितना प्रोसेस में डालना है उसको, ठीक है। प्रोग्राम मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मतलब ये प्रोग्राम प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मतलब क्या कि ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है किस तरीके से बनेगा खाना। उसके बाद मैकेनिज्म फॉर डेडलॉक हैंडलिंग, डेडलॉक समझते हो क्या, डेडलॉक एक बड़ा टॉपिक है जो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में बताऊंगा आगे चल करके। लेकिन ये समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो डेडलॉक एक सिचुएशन वो होता है जब दो प्रोग्राम एक ही चीज के लिए लड़ाई करने लगे। सपोज दैट आपके यहाँ खाना बनाना है, तो खाना बनाना है तो गैस तो एक ही है, तो या तो आप एक बार में दाल बना लो, एक बार में रोटी बना लो, या एक बार में सब्जी बना लो। तो जब एक से ज्यादा लोग उसको गैस को लेने जाएंगे और सभी कहेंगे कि हम ही को चाहिए, तब इस सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक। तो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के समय ये भी देखना जरूरी है कि डेडलॉक उत्पन्न न हो। डेडलॉक का मतलब किसी चीज को लॉक कर लेना, ऐसा कि वो दोबारा दोबारा जो है एग्जीक्यूट ना हो सके, दोबारा जो प्रॉब्लम खड़ा ना कर सके, इसको बोलते हैं क्या, डेडलॉक। आगे चलते हैं, डेडलॉक को मैं और अच्छे से बताऊंगा, ये एक बड़ा टॉपिक है। स्टेट ऑफ प्रोसेस, एक प्रोसेस का कौन कौन सा स्टेट होता है, किस किस स्टेट में जाता है, ये भी देखना जरूरी है। तो सबसे पहले जब प्रोसेस क्रिएट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, वो एक नया प्रोसेस होता है, न्यू प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, वो रेडी होता है किसी काम के लिए, ठीक है। सबसे पहले जैसे मान लो कि आपको घर बनाना है तो सबसे पहले न्यू प्रोसेस हुआ कि आपको एक रूम बनाना है। उसके बाद रेडी होता है, चलो भाई अब रूम शुरू करते हैं, तो सामान वामान जुगाड़ करते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ईटा बालू सीमेंट बनता है, ठीक है। उसके बाद रन, रन का मतलब कि बनाना शुरू हो गया अब, ठीक है। उसके बाद वेट, अगर कोई सपोज दैट सीमेंट घट गया या बालू घट गया तो उसको क्या करते हैं, वेट कराते हैं हम लोग। रियल लाइफ एग्जांपल से कंपेयर करूंगा और अभी रियल लाइफ बता रहा हूँ, इसके बाद कंप्यूटर की भाषा में बताऊंगा। उसके बाद कंप्लीट होता है, टर्मिनेट का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। उसके बाद सस्पेंड रेडी, व्हेन द रेडी क्यू इज परफॉर्म फुल सम प्रोसेस आर मूव टू द सस्पेंड स्टेट रेडी। सस्पेंड स्टेट रेडी का मतलब मान लो कि कोई काम वेटिंग पीरियड में है, सपोज दैट वेटिंग कर रहा है कि भाई बालू आएगा या सीमेंट आएगा तो काम होगा, उसको सस्पेंड किया गया था, उसको आगे का काम बढ़ाने के लिए सस्पेंड को रेडी करना जरूरी है। यानी कि हम जो काम बीच में छोड़ दिए थे उसको आगे बढ़ाया जाएगा, सस्पेंडेड रेडी। सस्पेंडेड ब्लॉक, ब्लॉक भी होता है, जैसे कि मान लो कि आपको खिड़की बनाना है और आपके पास पैसे खत्म हो गए लोहे के लिए, तो आप क्या करोगे, आप उस चीज को बंद कर दोगे कि हम यहाँ बनाएंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपके पास पैसे खत्म हो गए। तो सस्पेंड काम को ब्लॉक भी किया जाता है, ठीक है। एक और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं कि सपोज दैट आपको दोस्तों के साथ टूर पे जाना है,
तो आप क्या हो गए, रेडी हो गए, सबसे पहले रन हो गए, चलना घूमने चलोगे, या तो फिर वो कंप्लीट होगा या फिर दोस्तों के लिए वेट करोगे, जो ये वाला वेट है कि वो दोस्त इनपुट होकर आए, या फिर उसके बाद क्या होगा, सस्पेंडेड रेडी। सस्पेंडेड रेडी मतलब कि अगर आपने प्लान कैंसिल किया था, जो दोस्त नहीं आ रहा था, हो सकता है कि वो आ जाए। यदि वो नहीं आता है तो उसको ब्लॉक कर देंगे हमेशा के लिए कि आप आओ ही मत। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। मैंने 2-3 रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको इसको समझा दिया है। आगे चलते हैं और देखते हैं स्टेट ऑफ प्रोसेस। जो चीज मैंने बताया है वही चीज है ये। यहाँ पे सबसे पहले रेडी होता है, रेडी सॉरी, सबसे पहले रेडी होगा, उसके बाद रेडी सस्पेंडेड या ब्लॉक सस्पेंडेड और ब्लॉक्ड और रनिंग। तो यही प्रोसेस होता है जो मैंने आपको पीछे बताया है। तो ये उसका पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन था, और यही एक तरीका है इस चीज को समझने का। और मुझे लगता है कि आप रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आसानी से समझ सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बताना कि कोई प्रॉब्लम है, तो एक बार जरूर बताएं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे किताबों में बहुत सारा स्टेप लिखा हो सकता है, या फिर मतलब लिखा हो सकता है, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे न्यू रेडी स्टेट या वेटिंग स्टेट लिख सकता है, तो उस वेटिंग की जगह ब्लॉक भी लिख सकता है। ठीक है, या फिर कंप्लीट को टर्मिनेट लिखा रहता है। तो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा रहता है, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस यही होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इसी के साथ ट्यूटोरियल को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर से वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों की